महबूबा मुफ्ती, कल आप पूरे दिन नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पर सिर्फ एक ही चेहरा देखते रहे, वो मैडम महबूबा मुफ्ती का था। वजह ये थी कि टीकेजी ब्लॉक बफलियाज में एक गांव है टोपी पीर, उसमें किस तरह 3 सिविलियन को मारा गया। उससे पहले हमारे 5 आर्मी वाले भी शहीद हुए। ये खित्ता पीर पंजाल इस वक्त जिस हालात से गुजर रहा है, आज से 15-20 साल पहले यही हालात कश्मीर के थे। अब वो ठिकाना कश्मीर से बदलकर खित्ता पीर पंजाल में आ रहा है। मैडम को उन घरों में जाना था जिस गांव ने अपने 3 अजीज खोए थे। मैडम ने एक बार पहले भी कोशिश की थी, लेकिन नज़रबंद कर दिया गया घर में। और फिर उसके बाद बहुत सारे सियासी रहनुमा उस गांव में जा चुके हैं। रोका गया तो सिर्फ और सिर्फ महबूबा मुफ्ती को। आपने देखा 8 किलोमीटर पैदल सफ़र किया, 4 किलोमीटर का सफ़र बाकी था कि इनको रोक दिया गया। और फिर तमाम साथियों के हमरा ये वापस सुरनकोट पहुंची। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। मैम, ये बताइएगा कि सिर्फ आप ही को क्यों, क्योंकि बाकी तो तमाम सियासी जमातें जो हैं, अगर सिर्फ बीजेपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सब जा रहे हैं, सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोका जाता है। मुझे लगता है वहाँ कुछ ऐसा और भी हुआ है जिसके बारे में इशारे मिलते हैं हमें कि वहाँ इन्होंने जो हमारी लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उनके साथ नाज़ेबा सलूक किया, बदतमीज़ियाँ की, उनको धमकाया, उनको ये भी बोला कि जो हमने आपके मर्दों का हाल किया है उसी तरह हम आपको भी खुदा ना खास्ता नंगा कर देंगे। तो और भी कुछ ऐसा है जो ये छुपाना चाहते हैं, और इनको मालूम है कि अगर मैं वहाँ चली गई तो मैं साफ बात करती हूँ। ये नहीं है कि जब आर्मी के लोग जाँ बहक हुए हमें दुख नहीं है, वो भी बहुत बड़ा बुरा है। वो भी किसी के बच्चे होते हैं, किसी के बाप होते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है कि उनको कोई इस तरह वो जाँ बहक हो जाए, मगर आर्मी एक डिसिप्लिन फोर्स होती है। तो अगर मिलिटेंट आके कोई हरकत करता है तो आपकी जिम्मेवारी है मिलिटेंट के साथ आप डील करो। मगर आम लोगों को जिनका कोई लेना देना नहीं, गरीब मुफलिस लोग, मासूम लोग, उनको पकड़ पकड़ के लाना, फिर इतनी अजियतें देना, फिर बिजली के करंट देना, फिर मारना पीटना, फिर जख्मों पे नमक छिड़के, फिर उसका वीडियो बनाना। वीडियो बनाने का क्या मकसद है? वीडियो बनाने का मकसद है कि आप दहशत फैलाना चाहते हैं पूरे एरिया में कि देखो हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, और आपको कोई वाली वारिस नहीं है। तो जब महबूबा मुफ्ती जाती है तो लोगों को एक आस बन जाती है कि हमारे पास कोई बात करने वाला है, कोई देखने वाला है। तो उसी चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं हम आपको मारेंगे भी, पीटेंगे भी, आपको ख़त्म भी करेंगे, मगर किसी को हम जो आपकी आवाज़ बनना चाहता है उसको हम आप तक पहुँचने नहीं देंगे। मैम, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने सियासी रहनुमा वहाँ पर पहुँचे वो उन लोगों की आवाज़ नहीं है? वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अगर वो वहाँ गए उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने उन लोगों के साथ जो तकलीफ हुई उसके बारे में क्या बात, वो तो ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जो शायद एक औरत होने के नाते जो वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ की बेटियाँ, वहाँ की माएँ मुझसे बात करना चाहती, मुझे अपने दिल का हाल सुनाना चाहती। वो एक बेचारी जो बेवा हो गई हैं, उसके पेट में बच्चा है, मतलब इतने यंग लोग हैं ये जितने इन्होंने मार दिए हैं। और उसके फादर का मैंने एक जगह पढ़ा कि उसने कहा मेरे बच्चे के इन्होंने इतना जिस्म को तार तार कर दिया था कि उसको सुइयों से सिला हुआ था, मैं उसको गले भी नहीं लगा सका। तो ये सब तकलीफ़ें हैं, इनके बारे में बात करना ज़रूरी है। जब तक आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर बाहर बात कैसे? अगर हमने चीखा चिल्लाया नहीं होता तो तभी जाके आर्मी का चीफ आया, तभी जाके डिफेंस मिनिस्टर आया। मगर उसके बाद मुझे अफसोस की ये बात लगती है कि उनके आने के बावजूद भी जो एफआईआर दर्ज हुई है वो नामालूम लोगों के खिलाफ हुई है, जबकि खुद गांव के लोगों ने, जो पुलिस के लोग वहां गए उनको वो जानते हैं, नाम से जानते हैं, उनकी निशानदेही कर सकते हैं, और जो उनके साथ आर्मी के लोग थे उनको पहचानते हैं पुलिस के लोग। तो नामालूम लोग कहाँ से हो गए? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं खोट है सरकार की नीयत में। जिस तरह उन्होंने राजौरी के जो 3 जवान फेक एनकाउंटर में शुपियन में मारे गए उस अफसर को छोड़ दिया, इसी तरह से इसमें मुझे नहीं लगता है इनकी नीयत है इनको सजा देने की। अगर होती तो डायरेक्टली उनके नाम एफआईआर करते। तो यही ऐसी बातें हैं जो इनको मेरे कहने से तकलीफ होती है। इतना ही नहीं कि हम आज मैं जाना चाहती थी एक राजौरी के अस्पताल में जो वहाँ दाखिल हैं, उन इंजर्ड लोगों को, मैं ज़ख्मी लोगों को देखना चाहती थी। उसके बाद मैं शादरा शरीफ रात के लिए और बंगाई जाना चाहती थी, जहाँ से लोगों को पकड़ के लाए। तो मुझे बताया गया कि जो राजौरी का रूट है, ये जो थन्ना मंडी का रूट है, इस पे जो है
کارڈن اور سرچ آپریشن چل رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہر جگہ مجھے جانے سے روکا گیا, لوگوں تک پہنچنے سے روکا گیا, تو آپ اس سے بڑی بات کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جو بیچارے زخمی ہیں, یہاں بھی آپ کو پتہ ہے سرن کوٹ میں آرمی کے ہسپتال میں 4 لوگ ہیں, ہمیں نہیں معلوم وہ زندہ ہے مردہ ہے, کسی کو جانے نہیں دیتے. میں نے کوشش کی تھی ان کے پاس جا کے ان سے میں ملوں, اور آج تک کوئی مدد بھی نہیں ہوئی ہے ان کی. یہ جو ہسپتالوں میں ہم نے کہا کم سے کم 5-5 لاکھ روپے ان کو ملنا چاہیے. ان کی پٹائی ہوئی, ان کی ہڈیاں توڑی گئی ہیں, یہ بیچارے مزدوری کرتے ہیں. جن کو مار دیا ہے ان کو کم سے کم نوکری 50 لاکھ اور ایک پلاٹ ملنا چاہیے سڑک کے کنارے. تو کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ اب تو مجھے تو معلوم ہے سزا تو کسی کو دیں گے نہیں ہے. اگر دینی ہوتی تو کم سے کم FIR کسی نام کے اگینسٹ لگاتے, آرمی کے خلاف سیدھے نام لے کے لگاتے, پولیس کے, کیونکہ خالی آرمی نے نہیں بلکہ پولیس نے, SOG کے لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے. کوئی ہے وہ کوئی جگہ ہے ٹیریٹوریل آرمی کا وہاں ادھر ٹوپی پیر میں, جو دمکاتا ہے لوگوں کو, اور ابھی ان دنوں سے وہاں دہشت مچا رکھی ہے 48 RR اور یہ جو باقی لوکل پولیس کے کچھ جو ٹیریٹوریل آرمی کے لوگ ہیں انہوں نے دہشت مچا کے. تو کیسے جئیں گے اس طرح سے لوگ؟ میم کمپنسیشن کی بات تو سرکار کر چکی ہے کمپنسیشن کے لیے, لیکن یہ ایک اہم بات کی نے ابھی تک کہی ہے کہ جو 3 لوگ شہید ہو گئے ان کو سرکار کمپنسیشن دینے کی بات کر رہی ہے, دے گی کب وہ بات کی بات ہے, لیکن جو کم سے کم 20 لوگ زخمی ہیں ان کے لیے ابھی کچھ بھی نہیں. میں کل ملی ان سے ہسپتالوں میں, سب غریب, اتنے غریب لوگ ہیں کہ دل انسان کا ٹوٹ جاتا ہے ان کو دیکھیے. کوئی مزدوری کرتا تھا, کوئی گھاس لے کے جا رہا تھا, جب ان کو پکڑ کے لایا اور ان کی پٹائی ہوگی. تو یہ بیچارے تو زندگی بھر کے لیے ان کی ایسی ہڈیاں توڑی ہیں کہ یہ مزدوری کے لائق بھی نہیں ہے. تو سرکار کو تو فرض بنتا ہے کہ ڈیفنس منسٹر کا خاص کر, کہ جو ان کے کچھ لوگوں نے, ہم نہیں کہتے ہیں ساری آرمی ایسی ہے, مگر آرمی کے اندر کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں جن کو سزا ملنی چاہیے, اور ڈیفنس منسٹری کی طرف سے یہ جو انجرڈ ہیں, زخمی لوگ ہیں, ان کو 5-5 لاکھ روپے ملنا چاہیے تاکہ ان کا کچھ تو سہارا ہو جائے. میڈم محبوبہ مفتی جو ٹوپی پیر جانا چاہتی تھیں لیکن نہیں جانے دیا گیا, لیکن سرن کوٹ میں جن لوگوں کو مارا گیا ہے, جو سرن کوٹ میں علاج کے لیے داخل کیے گئے ہیں, وہاں محبوبہ مفتی پہنچی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو FIR نامعلوم افراد کے خلاف لگی ہے, یہ معلوم افراد میں کب تبدیل ہوگی, کب ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سے لوگ اس میں انوالو ہیں. تحقیقات ابھی ہونا باقی ہے. میں